बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ वो शॉर्टकट कीज़ जो कि आपको आप इम्तहानात एन टी एस पी पी एस सी एफ पी एस सी सी एस एस पी टी एस सी टी एस ओ टी एस और दीगर इम्तहानात में काम आती हैं। उसके अलावा ये आपको प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, जिससे आपका टाइम बहुत बचता है। सेव योर टाइम। शॉर्टकट कीज़ कौन कौन सी हैं वो हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। कंट्रोल ए, किसी भी लाइन को, वर्ड को या पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए तमाम को क्या करते हैं, कंट्रोल ए। कंट्रोल बी, ये से जो हमने पैराग्राफ, वर्ड या लाइन सेलेक्ट की होती है, कंट्रोल बी प्रेस करने से वो बोल्ड हो जाता है, मतलब उसकी लिखाई मोटी हो जाती है। कंट्रोल सी, जो पैराग्राफ, लाइन या पेज आपने सेलेक्ट किया गया है, उसको कंट्रोल सी की ऑप्शन प्रेस करने से वो सारा पैराग्राफ कॉपी हो जाता है। कंट्रोल डी, किसी लाइन को फिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल एफ भी कोई वर्ड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल एफ। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी फाइंड नेक्स्ट इंस्टेंस ऑफ टेक्स्ट, दूसरे में जाने के लिए कंट्रोल जी यूज़ होता है। कंट्रोल एच, रिप्लेस करने के लिए कोई वर्ड, अभी एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं जो कि आपने रिप्लेस करने हैं, बार बार वो लफ्ज़ ढूंढने पड़ने हैं, वो कौन सा लफ्ज़ है, वो उसमें मिस्टेक होने का खदशा है। लेकिन कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें आप देखते रहेंगे कि कौन कौन सा वर्ड आई जा रहा है, उसको आप उसी वर्ड से रिप्लेस करते रहेंगे। कंट्रोल आई इटैलिक, यानी कि कोई वर्ड, पैराग्राफ या लाइन जो आपने सेलेक्ट की है, उसको इटैलिक करना है, उसकी लिखाई चेंज करनी है, तो उसको कंट्रोल आई से करेंगे। कंट्रोल के इंसर्ट ए हाइपरलिंक, इनके हाइपरलिंक देने के लिए जो कंट्रोल शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के है। कंट्रोल एन, कंट्रोल एन न्यू वर्कबुक, न्यू वर्कबुक ओपन करने के लिए वर्ड या फिर एक्सेल में ये ऑप्शन इस्तेमाल होती है। तो वो कौन सी ऑप्शन है शॉर्टकट, कंट्रोल एन से न्यू वर्कबुक। कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ से ओपन करने के लिए, फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ की ऑप्शन प्रेस की जाती है। कंट्रोल पी प्रिंट, जो आपका मतलूबा पेज, डॉक्यूमेंट या लेटर है जिसका आपने निकालना है, तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है, वो कंट्रोल पी फॉर प्रिंट। कंट्रोल आर से नथिंग राइट। कंट्रोल एस, जो भी वर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स आप काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, वो कंट्रोल एस, सेव। कंट्रोल यू, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, इनके किसके वर्ड, लाइन, पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन करने के लिए, उसके हाईलाइट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है उसको कहते हैं कंट्रोल यू। कंट्रोल वी से पेस्ट होता रहता है, मतलब एक हमने लाइन, पैराग्राफ एक जगह से कॉपी किया, उसको दूसरी जगह जाके हमने चाहते हैं कि ये दूसरी जगह भी पैराग्राफ सेम हो जाए, तो उसके लिए कंट्रोल वी जो शॉर्टकट है, तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और कंट्रोल वी से उसको दूसरी जगह पे हमने पेस्ट कर लिया। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज करने के लिए जो वर्ड में हम काम को, या एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो उसको विंडो क्लोज करनी है हमने, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो कंट्रोल डब्ल्यू की है क्लोज करने के लिए। कंट्रोल एक्स कट के लिए है, अपने कोई भी मतलूबा वर्ड, लाइन या पैराग्राफ को कट करना है, उसको सेलेक्ट कर लें कंट्रोल ए से, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स प्रेस करें तो वो कट हो जाएगा। कंट्रोल वाई है रिपीट, कोई भी वर्ड बार बार रिपीट करने के लिए जो ऑप्शन यूज होती है वो कौन सी है, कंट्रोल वाई रिपीट। कंट्रोल जी है कैंसिल करने के लिए या फिर अनडू करने के लिए,
जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी कमांड ख़त्म करने के लिए कंट्रोल जी इस्तेमाल करते हैं, और जो आपने काम कर लिया है फर्ज करते हैं आपने काम कर रहे हैं लेकिन वो काम आपका थोड़ा सा समझते हैं कि ये आप काम गलत हो गया, जो आपने लास्ट में काम किया था इससे पहले वो काम ठीक था, तो अब कंट्रोल जी के ऑप्शन प्रेस करेंगे तो जो आपने इससे पहले वर्क किया होगा वो रिपीट हो जाएगा। F1 F1 हेल्प लेने के लिए, F2 एडिशन के लिए, कोई भी चीज़ एडिशन करने के लिए F2 शॉर्टकट की है। F3 पेस्ट दी नेम, कोई भी नेम पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है, F3। F4 है रिपीट दी लास्ट एक्शन, जो भी आपने लास्ट वर्क किया है, लास्ट एक्शन किया है, लास्ट पैराग्राफ लिखा है या लास्ट वर्ड लिखा है, उसको रिपीट करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है, F4। F4 से एक और काम कर सकते हैं, क्या करते हैं, कहते हैं व्हेन एंटरिंग ए फार्मूला स्विच बिटवीन एब्सोल्यूट और रेलेवेंट रेफरेंस, यानी ये हम एक्सेल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपने फार्मूला दिया है, फार्मूला को स्विच करने के लिए, एब्सोल्यूट करने के लिए ये भी रेफरेंस दिया जा सकता है। F5 गो टू, F6 नेक्स्ट पेन, नेक्स्ट पेज के लिए यूज़ करते हैं। F7 है स्पेलिंग चेक करने के लिए, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है उसको चेक करने के लिए F7 प्रेस की जाती है। F8 एक्सटेंशन ऑफ द मोड, एक्सटेंशन चेंज करने के लिए F8। F9 रिकैलकुलेट और वर्क, कि जो आपने वर्क किया वो चेक करने के लिए ठीक किया या गलत किया, उसको रिपीट करने के लिए, उसको दोबारा रीड करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो F9 है। F10 एक्टिवेट मेन्यू बार, मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो कौन सी है, वो F10 है। F11 F11 न्यू ग्राफ, के आपने न्यू ग्राफ इस्तेमाल करना है तो F11 है। ये एंटर करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कोई शॉर्टकट की आपने यूज़ करनी है तो वो शॉर्टकट की आपकी क्या होगी, वो F11 होगी। F12 से सेव एज करने के लिए तो कंट्रोल S से भी सेव एज हो जाता है और F12 से भी सेव एज की ऑप्शन हो जाती है। मतलब जो भी आपने वर्क किया है उसको सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है, वो सेव एज है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एंड डॉट्स के इंसर्ट दी करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए जो ऑप्शन शॉर्टकट की यूज़ की जाती है तो ये कंट्रोल प्लस एंड स्टैटिक इंसर्ट दी करंट डेट के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है तो ये है कंट्रोल प्लस इन्वर्टेड कोमा स्टार्टेड, डबल इन्वर्टेड कोमास, मतलब क्या, कॉपी द वैल्यू ऑफ द सेल अबव, कहता है जो आपका ऊपर वाला सेल है जो आपने उसमें लिखा है वो कॉपी करने के लिए आप चाहते हैं कि उसमें कॉपी भी हो जाए और नीचे भी वही आ जाए, तो उसके लिए आप जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे वो कंट्रोल प्लस एंड डबल इन्वर्टेड कोमास हैं। लिखा होगा जो आपका कॉपी किया हुआ है, जो आपने सेल में ऊपर वर्क किया है वो नीचे भी पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सिंगल कोमा, कहता है कॉपी दी फार्मूला फ्रॉम दी सेल अबव, कहता है जो फार्मूला आपने ऊपर दिया है, सेल में दिया है फार्मूला, उसको कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो कौन सी है, कंट्रोल प्लस कोमा। नेक्स्ट है शिफ्ट प्रेस करने से ऑफसेट एडजस्टमेंट फॉर एडिशनल इन दी एक्सेल मेन्यू, कहते हैं एक्सेल मेन्यू में जो कि एडजस्टमेंट होती है वो इक्वलेंस हो जाती है किससे, शॉर्टकट की से शिफ्ट प्रेस करने से। शिफ्ट प्लस F1 से व्हाट इज इट, मतलब वो क्या करना चाहता है, वो क्वेश्चन मार्क्स है, एक साइड में टास्क बार ओपन हो जाती है। शिफ्ट प्लस F2 एडिट सेल कमेंट्स, कहते हैं सेल में कमेंट्स ऐड करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, शिफ्ट प्लस F2।
शिफ्ट प्लस F3 पेस्ट द फंक्शन इनटू द फार्मूला। कहते हैं फंक्शन को फार्मूला में पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F4 सर्च नेक्स्ट। कहते हैं कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए कि नेक्स्ट क्या होगी, तो उसके लिए जो ऑप्शन है सर्च करने के लिए नेक्स्ट की ऑप्शन उसकी जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? वो शिफ्ट प्लस F4 है। शिफ्ट प्लस F5 है फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसकी हमने एक पीछे भी पढ़ी है, वो कौन सी थी? वो कंट्रोल F है। कंट्रोल F से भी फाइंड कर सकते हैं हम, और शिफ्ट प्लस F5 से भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F6। शिफ्ट F6 से क्या है? प्रीवियस पैनल, मतलब जो कि हमने पैनल पिछला काम किया हुआ है वो कौन सा पैनल है उसको चेक करने के लिए शिफ्ट प्लस F6 प्रेस करेंगे तो प्रीवियस पैनल ओपन हो जाएगा। शिफ्ट F8 ऐड टू दी सिलेक्शन, जो सिलेक्शन की हुई है उसमें कुछ मज़ीद ऐड करने के लिए जो ऑप्शन इस्तेमाल होती है शॉर्टकट की वो कौन सी? शिफ्ट प्लस F8। शिफ्ट F9 कैलकुलेट दी एक्टिव वर्कशीट। वर्कशीट को कैलकुलेट करने के लिए कि वर्कशीट कौन सी ओपन हुई है उसको चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक्टिव शीट को जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो कौन सी है? शिफ्ट प्लस F9। शिफ्ट प्लस F10। शिफ्ट प्लस F10 से पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले की तरह मेन्यू डिस्प्ले को डिस्प्ले करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो कौन सी है? शिफ्ट प्लस F10। शिफ्ट प्लस F11 कहते हैं न्यू स्प्रेडशीट। एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है एक्सेल में वो कौन सी है? शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F12। शिफ्ट प्लस F12 से क्या होता है? सेव। से पहले भी ऑप्शन हमें एक शॉर्टकट की पहले पढ़ी है वो कौन सी थी? वो कंट्रोल S। कंट्रोल S से भी सेव हो जाता है और शिफ्ट F12 से भी सेव की ऑप्शन होती है। कंट्रोल F3। कंट्रोल F3 से क्या होता है? सेट नेम, मतलब जो भी नाम आपने सेट करना है उसके लिए शॉर्टकट की है वो कौन सी है सेट नेम के लिए? कंट्रोल F3। कंट्रोल F4। कंट्रोल F4 कोई भी विंडो क्लोज करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो कौन सी है? कंट्रोल F4। कंट्रोल प्लस F5 इन्फी XL, मतलब साइज ऑफ दी रिस्टोर विंडो, मतलब किसी भी विंडो का साइज रिस्टोर करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो कौन सी? कंट्रोल प्लस F5 माइनस XL। कंट्रोल प्लस F6 नेक्स्ट वर्कबुक विंडो, कोई दूसरी नई वर्कबुक विंडो एक्सेल में ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? कंट्रोल प्लस F6। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F6। प्रीवियस वर्कबुक विंडो, जो सबका वर्कबुक विंडो है, ये पहले वाली वर्कबुक विंडो है, उसको ओपन करने के लिए, तो चेक करने के लिए, देखने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो कौन सी है? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F6। कंट्रोल F7 मूव विंडो। एक कंट्रोल F8 रीसाइज विंडो। विंडो का साइज छोटा बड़ा करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है? कंट्रोल F8। कंट्रोल F9 मिनिमाइज दी वर्कबुक, जो आप वर्कबुक में काम कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, शीट वर्क कर रहे हैं, उसको क्लोज करने के लिए यहाँ के आप माउस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट की है वर्कबुक क्लोज करने के लिए वो कौन सी है? कंट्रोल F9। कंट्रोल F10। कंट्रोल F10 मैक्सिमाइज दी रिस्टोर विंडो। कहते हैं जी विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? कंट्रोल F10। कंट्रोल F11। कंट्रोल F11 इंसर्ट 4.0 मैक्रो शीट। मैक्रो शीट 4.0 इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो कौन सी है? कंट्रोल F11। कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 फाइल ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो कौन सी है? कंट्रोल F1 फाइल ओपन करने के लिए।
Alt F1 इंसर्ट ग्राफ, ग्राफ करने के लिए, पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है? वो Alt F1 है। Alt F2 सेव एज करने के लिए है। ऑल्ट मतलब एक फाइल अपने काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि उस फाइल का नाम चेंज हो जाए या वो भी सेव रहे और एक फाइल नई सिरे से सेव हो जाए, तो उसको सेव एज ऑप्शन क्लिक करने के लिए क्या करते हैं? Alt F2। Alt F4 आउटपुट हासिल करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। Alt F8 मैक्रो डायलॉग के लिए यूज़ की जाती है। Alt F11 विजुअल बेसिक एडिटर के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो कौन सी है? वो Alt F11 है। कंट्रोल शिफ्ट F3 क्रिएट ए नेम यूजिंग दी नेम्स ऑफ रो एंड कॉलम लेबल। कहता है जी कॉलम और रोज़ का जो एक्सेल में शीट्स होती हैं कॉलम और रोज़ की, उसको नाम देने के लिए, उसका क्रिएट नाम करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है? कंट्रोल शिफ्ट F3। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट F6। ठीक है, प्रीवियस विंडो ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो कौन सी है? कंट्रोल शिफ्ट F6। कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रिंटिंग के लिए जो ऑप्शंस शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो कौन सी है? कंट्रोल शिफ्ट F12। Alt Shift F1। Alt Shift F1 से क्या होगा? न्यू स्प्रेडशीट, नई स्प्रेडशीट ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? Alt Shift F1। Alt Shift F2। Alt Shift F2 किसके लिए यूज़ की जाती है? सेव के लिए। इसके लिए पहले भी हमने पढ़ी है, वो कौन सी है? वो कंट्रोल S है। कंट्रोल S भी सेव करने के लिए ऑप्शन है, और जो Alt Shift F2 है वो भी ऑप्शन सेव करने के लिए है। Alt प्लस इज इक्वल टू ऑटो सम करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो कौन सी है? Alt प्लस इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस एंड सिंगल कोमा जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो टॉगल वैल्यू या फिर डिस्प्ले के लिए जो शॉर्टकट की भी वैल्यू इस्तेमाल की जाती है शॉर्टकट की वो कौन सी है? कंट्रोल प्लस सिंगल कोमा। और आखिर में आप तमाम दोस्तों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और उन तमाम नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सूचना फैक्ट्रिंग को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सूचना फैक्ट्रिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फीडबैक में अपने कमेंट्स लाजमी दें ताकि इसके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर की जा सके। अल्लाह हाफिज़।